जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज दोस्तों अपन पढ़ेंगे जो एक साइंस का टॉपिक है विटामिन। तो विटामिन से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन अपने कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सब का अपन डिस्कस करेंगे। और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं दोस्तों, तो ये जो विटामिन का जो ये वीडियो है इसको देखने के बाद आपसे सिंगल एक क्वेश्चन किसी भी प्रकार के एग्जाम में आप लोअर एग्जाम से लेकर अपर एग्जाम तक किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें दोस्तों साइंस आता हो उस एग्जाम में, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, अपनी कोई टेक्निकल टीम जैसी अपने पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। ये बोर्ड और मैं और ये कैमरा यही अपनी टीम है और टीम के साथ आप लोग हो। तो इसके अलावा अपनी कोई टेक्निकल टीम नहीं है। तो इस बोर्ड के माध्यम से ही दोस्तों मैं आपको एक सही दिशा सही मार्गदर्शन देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको मेरे द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ पढ़ने को मिल रहा होगा, कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर दोस्तों ये कुछ आपको सीखने के लिए मिल रहा है, कुछ पढ़ने के लिए आपको मिल रहा है, तो आप मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को थोड़ा लाइक करें, थोड़ा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिएगा दोस्तों, अपन पढ़ेंगे आज दोस्तों विटामिन और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो अपने कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सबको अपन बारी बारी से टैकल करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से सभी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उनको याद करने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, देखते ही ये सारा क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले जो विटामिन की जो खोज है, तो विटामिन की खोज दोस्तों किसने की थी? तो विटामिन जो शब्द है इसकी खोज की थी दोस्तों सी फंक ने। सी फंक ने खोज की थी। कब की थी दोस्तों? 1911 ईस्वी में खोज की थी। और जो दोस्तों विटामिन जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? पूछा जाता है विटामिन शब्द किस भाषा का शब्द है, तो ये दोस्तों लैटिन भाषा का शब्द है। तो यहाँ से आपको दो बिंदु ध्यान रखने हैं। विटामिन शब्द की खोज किसने की? सी फंक ने की। और किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। अब दोस्तों एक मैंने पाई चार्ट बनाया, एक टेबल बनाई है। इस टेबल के माध्यम से एक साइड दोस्तों मैंने लिखे हैं विटामिन, उसके सामने लिखा है उनके रासायनिक नाम, और उसके आगे लिखा है दोस्तों कि ये जो विटामिन है इनकी कमी से कौन कौन से रोग हैं जो मनुष्य के शरीर में हो जाते हैं। तो वो कौन कौन से रोग हैं उनके बारे में बताया गया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और इनको बारी बारी से याद करने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, एक साइड आप इनको याद करने का एक दोस्तों बेस्ट तरीका है, पहले आप इनको एक बार ऐसे याद कीजिएगा, उसके बाद आपको ऐसे याद कीजिएगा, ताकि दोस्तों जो आपको कंफ्यूजन है वो बिल्कुल भी ना रहे और आप लंबे समय तक इनको याद रख सको। देखिएगा दोस्तों, विटामिन ए है, B1 है, B2 है, B3 है, B7 है, B12 है, C, D, E और F। कुल मिलाकर कहें तो विटामिन बी के तो सब पार्ट है, लेकिन बाकी सभी विटामिन अपने को सिंगल विटामिन को ही पढ़ना है। तो देखिएगा दोस्तों, एक तो दोस्तों इनके वैज्ञानिक नाम ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको 3-4 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, एक उनमें रेटिनोल भी मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ए को दोस्तों रेटिनोल भी कहा जाता है। और विटामिन ए की कमी से दोस्तों एक रोग हो जाता है, उस रोग को कहा जाता है रतौंधी रोग। तो रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग का मतलब क्या है दोस्तों? कि रात के समय कम दिखाई देना, या फिर आप कह सकते हो रात के समय बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो वो दोस्तों किस विटामिन की कमी से होता है? वो दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है। अब दोस्तों कई बार रतौंधी रोग ना दे के आपको ऑब्जेक्टिव में देगा निक्टोलोपिया देगा दोस्तों, निक्टोलोपिया। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, रतौंधी रोग का ही नाम है निक्टोलोपिया, तो कंफ्यूज नहीं होएगा। अब दोस्तों क्या है कि पहले का जो क्वेश्चन बनाने का या पेपर बनाने का पैटर्न दोस्तों क्या होता था कि आपको डायरेक्ट पूछ लिया था रतौंधी रोग से संबंधित विटामिन किससे या रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो आप लगा देते विटामिन ए। लेकिन आज का जो 2013-14 को पैटर्न को लेकर आज का जो पैटर्न का लेके चले दोस्तों, तो रतौंधी रोग तो दोस्तों सभी को ही पता है कि विटामिन ए की कमी से होता है। तो क्या वो चेंज करेगा? वो ये निक्टोलोपिया है, ये वर्ड यूज कर सकता है कि निक्टोलोपिया रोग है ये किस विटामिन की कमी से होता है, और वहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है।
तो जिस प्रकार से दोस्तों ट्रेंड चल रहा है, जिस प्रकार से ट्रेंड बदल रहा है, समय बदल रहा है, आप भी उसी के अकॉर्डिंग बदलो, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। आप भी अपनी सोच को एग्जामिनर की सोच से मिला जुला के चलोगे तो सफलता आपको जल्दी मिलेगी और निश्चित रूप से मिलेगी। इसलिए जो पुराने फैक्ट है उनको ध्यान में तो रखना ही, उसके बाद में जो नया नाम है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां से अपन ने देखा दोस्तों विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनोल, और कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है, जिसको आप निक्टोलोपिया रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है विटामिन बी1। बी1 का दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है, थायमीन है। और दोस्तों इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी1 की कमी से दोस्तों रोग होता है बेरी बेरी। कई बार दोस्तों विटामिन बी1 को सीधा बी भी लिख देगा, विटामिन बी का रासायनिक नाम, तो वो भी आप थायमीन ही बताओगे, और इसकी कमी से भी बेरी बेरी रोग ही बताओगे। बी1 और बी एक ही बात है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बी2। तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम दोस्तों राइबोफ्लेविन, तो राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, त्वचा का फटना। जो दोस्तों अपने चेहरे या फिर अपने हाथ पैरों की जो त्वचा फट जाती है वो होता है विटामिन बी2 की कमी से होता है। अब दोस्तों आता है बी3। बी3 का दोस्तों वैज्ञानिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल, नाम याद रखिएगा दोस्तों, पेंटोथेनिक अम्ल बी3 का वैज्ञानिक नाम है। और दोस्तों इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों, बी3 की कमी से दोस्तों होते हैं बाल सफेद हो जाते हैं। तो बाल जो सफेद होते हैं वो किस विटामिन की कमी से होते हैं दोस्तों, विटामिन बी3 की कमी से होते हैं। जनरली जैसे छोटी उम्र में ही अगर बाल सफेद हो रहे हैं इसका मतलब विटामिन बी3 की कमी है। एक नॉर्मल अगर 50 या 60 प्लस के अगर बाल सफेद होते हैं दोस्तों तो वो एक नेचुरली हो जाता है। तो बालों का सफेद होना दोस्तों विटामिन बी3 की कमी से ही होते हैं। बी7, विटामिन बी7 का दोस्तों जो रासायनिक नाम बायोटीन है, और इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों, बालों का गिरना। अगर विटामिन बी7 की कमी हो जाएगी तो बाल है वो गिरने प्रारंभ हो जाएंगे। क्वेश्चन दोस्तों इसमें कैसे पूछा जाएगा कि बालों का गिरना किस विटामिन की कमी से होता है, तो आंसर लगाओगे बी7। या फिर वो पूछ लेगा कि बी7 का रासायनिक नाम, तो बायोटीन। ये जो दोस्तों विटामिन बी7 है इसको तो एक दोस्तों विटामिन एच के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। विटामिन बी7 को विटामिन एच भी कहा जाता है और इसका रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन है दोस्तों। अब नेक्स्ट विटामिन आता है दोस्तों विटामिन बी12। विटामिन बी12 या विटामिन 12 भी बोलते हैं कुछ एक इसको, विटामिन 12। तो इसका दोस्तों रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन है दोस्तों विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है। अब इसकी कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से दोस्तों होता है एक एनीमिया रोग। एनीमिया क्या होता है दोस्तों, अरक्तता होती है। मतलब जो रुधिर होता है दोस्तों, रुधिर में जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं एनीमिया या अरक्तता रोग। तो एनीमिया अरक्तता रोग विटामिन बी12 की कमी से होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से दोस्तों रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग क्या होते हैं दोस्तों, मसूड़ों या दांतों से ब्लड आना या ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है, तो वो होता है स्कर्वी रोग। और दोस्तों ये जो विटामिन सी है दोस्तों, ये दोस्तों सर्वाधिक किससे प्राप्त होता है, ये दोस्तों बार बार पूछा जाता है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तो याद रखना दोस्तों जो खट्टे फल है विटामिन सी के प्रमुख स्रोत है। खट्टे फलों में भी स्पेशली आप लेके चलो तो दोस्तों जो आंवला है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। आंवला, नींबू, संतरा, जो भी खट्टे फल हैं वो सब विटामिन सी के स्रोत हैं, तो स्पेशली आंवले को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी को दोस्तों कैल्सीफेरोल इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस जो रोग है दोस्तों बच्चों के अंदर होता है। रिकेटस रोग है ये बच्चों के अंदर हो जाता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि रिकेटस बच्चों की जो हड्डियां हैं वो थोड़ी कमजोर हो जाती है, वो उनके अंदर बैंड वगैरह जैसी समस्याएं उनके अंदर आ जाती है। तो डी को वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरोल और रिकेटस रोग होता है दोस्तों, ये बच्चों में ये रोग ज्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ई, विटामिन ई का दोस्तों वैज्ञानिक नाम टोकोफेरोल। टोकोफेरोल विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है। और इससे कौन रोग होते हैं, इससे दोस्तों जनन शक्ति क्षय मतलब जो
संतान पैदा करने की शक्ति है दोस्तों कम हो जाती है, आप कह सकते हो। जैसे नपुंसकता, बांझपन, पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन जैसी समस्याएं विटामिन ई के कारण आती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विटामिन के। विटामिन के का दोस्तों जो रासायनिक नाम है वो फिलोक्विनोन है और इसकी कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, एक हीमोफीलिया रोग हो जाता है दोस्तों। और हीमोफीलिया दोस्तों क्या है, रक्त का थक्का नहीं बनता। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब कभी हमें चोट वगैरह लग जाती है तो ब्लड बाहर निकलता है, अगर हम अपने अंदर विटामिन के की कमी है तो रुधिर का थक्का नहीं जमेगा, वो ब्लड कंटिन्यू बहता ही रहेगा। तो वो किस की वजह से होता है, विटामिन के की कमी से। और कौन सा रोग होता है, नाम क्या है, हीमोफीलिया रोग। तो रोग का नाम आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, बारी बारी से अपन ने सबको पढ़ा और धीरे धीरे सबको याद किया। ये दोस्तों जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वैज्ञानिक नाम याद करने बहुत आसान होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी काफी बार इनको पढ़ चुके हैं, लगभग उनके याद होंगे। आर्ट्स वालों के लिए थोड़ी सी समस्या है, तो आप एक दो बार आप इनको याद कीजिएगा। इनको दबा, या तो आप इनको दबा के, इनको दोस्तों पाई टेबल का याद करने का एक ही तरीका होता है, आप इसको हाथ से छुपा लीजिएगा, A1 का वैज्ञानिक नाम सोचिएगा, फिर B1 का सोचिएगा, फिर इस प्रकार से एक साइड दबा के एक साइड आप याद कर सकते हो। यही आपका बेस्ट तरीका है दोस्तों याद करने का। और उसी प्रकार आप इससे संबंधित रोगों को भी याद कर सकते हो दोस्तों। तो एक साइड छुपा के एक साइड आप इसको याद करोगे तो आपको थोड़ा याद अच्छे से होगा और आप एग्जामिनेशन हॉल में ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चन बना पाओगे। तो इसको दोस्तों आपको याद ही करना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जैसे दोस्तों एक बार अपन ने इसको पढ़ा, उसके बाद अपन ने याद किया। जैसे दोस्तों एक बार आपने इसको पढ़ लिया, फिर उसके बाद जैसे अपन याद करना चाहें दोस्तों, विटामिन ए का रेटिनोल, बी का थायमिन दोस्तों, B2 का दोस्तों B2 को दोस्तों कहते हैं राइबोफ्लेविन, और B3 का दोस्तों कहते हैं पेंटोथेनिक अम्ल है, B7 है बायोटीन है, B12 साइनोकोबाल्मिन है दोस्तों। फिर उसके बाद में विटामिन डी है, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल, विटामिन ई को टेकोफेरोल, और विटामिन जो के है दोस्तों उसको क्विनोफिनोल भी कहा जाता है। तो ये सब दोस्तों इनके वैज्ञानिक नाम है, तो आप इनको याद कर सकते हो निश्चित रूप से, और इनसे संबंधित ये रोग है इनको भी आप याद कर सकते हो। अब दोस्तों बढ़ते हैं इससे आगे। तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके और यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो दोनों ही क्वेश्चन आप बना सकते हो यहां से। एक दोस्तों मैं यहाँ पे बताना भूल गया था, विटामिन B12 ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम तो साइनोकोबाल्मिन है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि कोबाल्ट जो धातु है ये कौन से विटामिन में पाई जाती है। तो कोबाल्ट धातु दोस्तों विटामिन B12 में पाई जाती है दोस्तों, तो याद रखिएगा कोबाल्ट धातु है CO। तो ये कौन से विटामिन में पाई जाती है, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। क्वेश्चन बार बार पूछा गया, आया हुआ क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों कुछ एक और ऑब्जेक्टिव जो विटामिन से संबंधित बनते हैं, अपन इनको याद करते हैं। देख क्या है दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन को 2000 पे विटामिन को दोस्तों डिवाइड किया गया है। तो एक तो दोस्तों वो विटामिन हैं जो जल में घुलनशील है, एक वो विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। तो इनको दो पार्ट्सों में तोड़ा गया है। तो जल में घुलनशील विटामिन दोस्तों आपको याद रखिएगा B और C दोस्तों विटामिन है, B और C। तो B और C दोनों ही विटामिन है वो जल में घुलनशील है। और B और C को छोड़ दो, जो बाकी बच गए दोस्तों A, D, E, K, ये सभी विटामिन जल में घुलनशील नहीं है, इसका मतलब ये वसा में घुलनशील है। तो आप B और C को याद रख सकते हो, बच गए वो वसा में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन B और C है दोस्तों, और जो बच गए वो सब A, D, E और K है, ये वसा में घुलनशील है। तो आप इनको यहां से याद रख सकते हो दोस्तों। अब नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जल में घुलनशील विटामिन है, ऑप्शन में डाल देगा दो का नाम B, C, A, D, B, D इस प्रकार से डाल देगा। तो B और C को अपने को राइट आंसर लगाना है। विटामिन का अध्ययन। अब दोस्तों जैसे अपन विटामिन पढ़ रहे हैं, तो विटामिन का जो अध्ययन है दोस्तों ये क्या कहलाता है, ये विटामिनोलॉजी कहलाता है दोस्तों। तो ये आप सिंपल से याद रख सकते हो, जैसे विटामिन के नाम से ही इसकी शाखा बनी हुई है विटामिनोलॉजी। तो ये इजी में आपको याद रह जाएगा। बाकी दोस्तों अक्सर ऐसा होता नहीं है, जिसका भी अध्ययन होता है उसका अटपटा नाम होता है, लेकिन ये यहाँ पे सिंपल है, विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी। नेक्स्ट दोस्तों विटामिन, ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बार बार घुमाएगा कि विटामिन से ऊर्जा कितनी कैलोरी प्राप्त होती है, 20 कैलोरी, 50 कैलोरी, 100 कैलोरी, और एक ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं, या फिर देगा शून्य। तो शून्य या इनमें से कोई नहीं को आपको राइट आंसर लगाना है। विटामिन से अपने शरीर को किसी प्रकार की कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ऊर्जा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, वसा इनसे प्राप्त होती है, विटामिन से अपने को कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है।
तो ये अपन ने दोस्तों एक पाई चार्ट के माध्यम से इनका रासायनिक नाम समझे, कौन कौन से रोग होते हैं अपन ने ये समझा। 2-4 बिंदु दोस्तों अपन ने यहाँ से समझे। अब कुछ एक क्वेश्चन दोस्तों और आते हैं छोटे लेवल के कंपटीशन एग्जाम में, तो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं, तो अपन इनको भी देख लेते हैं। अब पढ़ने ही लग गए दोस्तों तो अपन सिंगल एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो विटामिन से पूछा जाए और अपने को नहीं आता हो। तो वीडियो को इसीलिए दोस्तों ये टारगेट लेके वीडियो बनाया जाता है कि छोटे कंपटीशन लेवल एग्जाम से लेके आप स्टेट पीसीएस तक की अगर तैयारी कर रहे हो, आरएस तक की तैयारी कर रहे हो, तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होना चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों, अपन को 4-5 पॉइंट देखते हैं। आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है दोस्तों? विटामिन ए। जैसा कि पहले ही अपन देख चुके हैं, रतौंधी रोग होता है दोस्तों, उसमें आंखों की रोशनी चली जाती है, कम दिखना लग जाता है, और वो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। तो वही चीज यहाँ पे है, आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक विटामिन दोस्तों विटामिन ए। अब इसका दो दोस्तों उपनाम इनको याद रखना आपको। एक तो एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है इसको, और एक एंटी इन्फेक्शन विटामिन इसको कहा जाता है, विटामिन ए को। और दोस्तों यहां से क्या याद रखेंगे? रोग प्रतिरोधक विटामिन। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहा जाता है, या कौन सा विटामिन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, तो वो दोस्तों विटामिन है वो विटामिन ए है। तो ये चारों पॉइंट है दोस्तों, ये विटामिन ए से संबंधित है। आप इनको एक ग्रुप में याद रखिएगा। एक बार फिर से याद करते हैं दोस्तों, क्या क्या है पॉइंट्स। एक तो दोस्तों ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है शरीर की, या रोग प्रतिरोधक विटामिन कहा जाता है। दूसरा दोस्तों एंटी इन्फेक्शन कहा जाता है, एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है इसको। एक और दोस्तों पॉइंट जो रतौंधी रोग से संबंधित है कि आंखों में की रोशनी के लिए विटामिन आवश्यक है। तो ये चारों पॉइंट्स को आप एक ग्रुप के माध्यम से याद रखेंगे। इन दोनों को स्पेशली आप याद रखिएगा, एंटी कैंसर विटामिन और एंटी इन्फेक्शन विटामिन इसको कहा जाता है। कौन से विटामिन को? विटामिन ए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सनशाइन विटामिन। सनशाइन का विटामिन का मतलब जो विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, सभी को पता है वो विटामिन डी है। तो सनशाइन विटामिन याद रखिएगा, सनशाइन विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। और ये जो विटामिन है दोस्तों, जो विटामिन डी है, ये बहुत तीव्रता से प्राप्त होता है, तीव्रता से इसको प्राप्त करती है अपनी बॉडी, अपना शरीर बहुत तीव्रता से प्राप्त होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शीघ्रता से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है, या तीव्रता से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है, तो वो विटामिन है डी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तीव्रता से विटामिन डी प्राप्त होता है जो अपने को सूर्य से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, अस्थि मृदुता, या जिसको आप बोल सकते हो ऑस्टियोमलेशिया। अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया, अस्थि मृदुता रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है, और इसको आप ऑस्टियोमलेशिया भी कह सकते हो। तो ऑस्टियोमलेशिया नाम है या अस्थि मृदुता, ये बात एक ही है। तो ये किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। और अस्थि मृदुता नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है, मनुष्य शरीर की हड्डियां इसमें कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, शरीर में कैल्शियम की पूर्ति। पूछा जाएगा कि शरीर में कैल्शियम की पूर्ति कौन सा विटामिन करता है? तो विटामिन डी। और आप सभी लोग जानते हो दोस्तों, कैल्शियम है दोस्तों वो हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है, और अस्थि मृदुता रोग विटामिन डी की कमी से होता है। तो कैल्शियम को भी आप यहां से आसानी से याद रख सकते हो, कैल्शियम वो हड्डियों को मजबूत करता है। तो शरीर में कैल्शियम की पूर्ति कौन सा विटामिन करता है? विटामिन डी। विटामिन डी को दोस्तों हार्मोन भी कहा जाता है। पूछा जाएगा कि कौन से विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, निर्माण मनुष्य की त्वचा में, जो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है, तो ऑप्शन लगाओगे विटामिन डी। विटामिन डी का निर्माण दोस्तों मनुष्य की त्वचा के अंदर ही इसका निर्माण हो जाता है। तो विटामिन डी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट दोस्तों क्वेश्चंस एक अपने बॉक्स के माध्यम से याद रखेंगे। क्या क्या है दोस्तों? एक तो ये सूर्य से प्राप्त होता है, इसलिए इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं। हड्डियां दोस्तों इस विटामिन की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो एक अस्थि मृदुता रोग होता है, या फिर दोस्तों कह सकते हो ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हड्डियां कमजोर होगी, इनको मजबूत करने के लिए क्या चाहिए? मजबूत करने के लिए कैल्शियम चाहिए। तो कैल्शियम से संबंधित विटामिन भी विटामिन डी ही है। तो शरीर में कैल्शियम की पूर्ति किस विटामिन से होती है? विटामिन डी से होती है दोस्तों। अब दोस्तों विटामिन डी से एक पॉइंट बिंदु आपको याद रखना है कि कौन से विटामिन को हार्मोन के नाम से जाना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन के नाम से जाना जाता है। लास्ट पॉइंट, निर्माण
ये जो विटामिन है दोस्तों, विटामिन डी है, इसका निर्माण मनुष्य की त्वचा के अंदर ही इसका निर्माण हो जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट अपने विटामिन सी से संबंधित बिंदु देखेंगे। तो क्या क्या है दोस्तों, एक तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि खट्टे फलों में पाया जाता है और सर्वाधिक किस में मिलता है, आंवले के अंदर मिलता है। तो सर्वाधिक आंवले में मिलता है और खट्टे फलों में यह विटामिन सी पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, मूत्र में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन मिलता है, जो मूत्र अपना मनुष्य का उसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट, घाव भरने में सहायक है, पूछा जाएगा कि घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, ए बी सी डी। तो ध्यान रखना विटामिन सी है, ये घाव भरने में हेल्प करता है, घाव भरने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट दोस्तों, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में, जो मनुष्य का शरीर है दोस्तों, जिसमें आरबीसी की अगर कमी हो जाती है मनुष्य के खून में, तो उसके आरबीसी बनाने में जो सहायक विटामिन कौन सा है, वो भी विटामिन सी है। तो आप इनको याद रखिएगा दोस्तों, इन चार ही बिंदु को, ये चार ही बिंदु विटामिन सी से संबंधित है। एक बार अपन रिकॉल करते हैं दोस्तों, आंवले में सबसे ज्यादा पाया जाता है, खट्टो फलों में सर्वाधिक मिलता है। दूसरा, मूत्र में दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी घाव भरने में सहायक है, और आरबीसी का डेवलपमेंट करने में भी ये सहायक है। तो जैसा कि दोस्तों ये दोनों पॉइंट तो सेम ही है। आरबीसी का अगर निर्माण होगा तभी दोस्तों घाव भरेगा। आरबीसी का जैसे ही अपने ब्लड के अंदर आरबीसी जितनी ज्यादा मात्रा में बनेंगी, उसी प्रकार से उतनी ही जल्दी अपना घाव हो भर जाएगा। तो आरबीसी से आप घाव जल्दी भरता है, तो आप इन दोनों बिंदुओं को साथ में याद रख सकते हो। तो यहां से अपने देखा दोस्तों विटामिन सी और इसको याद किया। अब दोस्तों कुछ एक बिंदु और है जो पूछे जाते हैं, इनको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैंसर उपचार में कौन सा विटामिन का उपयोग किया जाता है। तो कैंसर उपचार में दोस्तों विटामिन बी का प्रयोग किया जाता है। छोटे एग्जाम में लिख देगा ए बी सी डी, इस प्रकार से ऑप्शन देगा। अगर थोड़ा अच्छा लेवल का एग्जाम होगा तो उसमें ऑप्शन डालेगा। तो इस विटामिन बी के भी दोस्तों एक सब पार्ट है, जैसे कि अपन ने यहां देखा B2, B3, B7, B6, B10 और भी दोस्तों इसके सब पार्ट है, इनके अलावा भी, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछे नहीं जाते, इसलिए मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया है। मैंने वही बातें इंक्लूड की हैं दोस्तों जो कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। उन बातों को मैं स्किप करता हूं जो नहीं पूछी जाती है। तो मैं सब कुछ बताने का प्रयास नहीं करता हूं, मैं वही चीजें बताता हूं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। इस चीज को आप स्पेशल ध्यान रखिएगा। सब कुछ बता के सब कुछ रटाने का मेरा टारगेट नहीं है आपको। मेरे को आपको जो चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, मेरा उन्हीं चीजों को बताने का लक्ष्य है, ना कि आपको फालतू की बातें बताने का लक्ष्य है। तो देखिएगा दोस्तों, जो कैंसर उपचार में उपयोग किया जाता है सामान्यतः वो विटामिन बी प्रयोग किया जाता है। अब विटामिन बी का भी दोस्तों कौन सा पार्ट प्रयोग किया जाता है, विटामिन बी का भी दोस्तों B12 है, जो B12 जिसको आप कहते हो, B12 इसको प्रयोग किया जाता है। तो कुछ एक एग्जाम में बी लिख देगा, कुछ एक में B12 लिख देगा। तो ध्यान रखना, क्योंकि B12 में दोस्तों कोबाल्ट धातु पाई जाती है, मैं पहले ही बता चुका हूं, और कोबाल्ट इसी के कारण इसका उपयोग कैंसर थेरेपी या कैंसर के उपचार में किया जाता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कैंसर उपचार में कौन से विटामिन का प्रयोग किया जाता है, विटामिन बी या विटामिन B12। नेक्स्ट, अब देखते हैं दोस्तों एक विटामिन एच। कई बार जगह आपको लिखा मिलेगा कि विटामिन एच भी होता है। विटामिन एच हालांकि होता कुछ नहीं है, जो विटामिन B7 है दोस्तों, यही B7 दोस्तों, विटामिन B7, यही B7 जैसे मैंने पहले बताया था, इसको विटामिन एच भी कहा जाता है। यही B7 जो बायोटीन के नाम से जाना जाता है, इसी को विटामिन एच कहते हैं। तो याद रखिए विटामिन एच को उपनाम क्या क्या है, B7 इसका उपनाम है, और एक बायोटीन जो इसको रासायनिक भाषा में इसका नाम बायोटीन है। नेक्स्ट, मानव शरीर में विटामिन संचित होता है दोस्तों, ये भी सब पूछा जाता है क्वेश्चन कि मानव शरीर में विटामिन कहाँ पे संचित होता है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में, लीवर में, इस प्रकार से दोस्तों आएगा। तो मानव शरीर में जो विटामिन है दोस्तों वो यकृत या फिर जो लीवर है उसके अंदर सुरक्षित रहता है। तो यकृत या लीवर में सुरक्षित रहता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पॉलिश किए गए चावल खाने से रोग होता है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एक बार पूछा गया है कि पॉलिश किए गए चावल खाने से कौन सा रोग हो जाता है। पॉलिश किए गए चावल खाने से दोस्तों बेरी बेरी रोग हो जाता है, और बेरी बेरी रोग है दोस्तों विटामिन बी की कमी से होता है, अपन ने ऊपर देखा था। नेक्स्ट, विटामिन जो दोस्तों ये विटामिन इतनी देर से अपन पढ़ते आ रहे हैं, इसका आखिर कार्य क्या है। विटामिन का कार्य है दोस्तों, जो भी अपन भोजन करते हैं उसका जो पाचन होता है, तो पाचन में ये उत्प्रेरक का कार्य करता है, जिससे भोजन वो थोड़ी जल्दी, थोड़ी शीघ्रता से पच सके। तो
ध्यान रखना विटामिन का कार्य क्या है, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में ये विटामिन कार्य करते हैं। और कोबाल्ट दोस्तों प्राप्त कौन से विटामिन से होता है, अपन ने ऊपर भी देख लिया, कोबाल्ट से प्राप्त होता है विटामिन B12 से, और इसी से दोस्तों होता है कैंसर थेरेपी या कैंसर का इलाज, कैंसर के उपचार में यही विटामिन है वो उपयोगी है। अब दोस्तों कुछ एक बिंदु इधर लिखे गए, अपन इनको भी देखते हैं और याद करते हैं। देखिएगा दोस्तों, सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है विटामिन ई, जो सौंदर्य प्रसाधनों में जो ज्यादा मात्रा में प्रयोग होता है वो कौन सा विटामिन प्रयोग होता है दोस्तों, विटामिन ई प्रयोग होता है। तो सौंदर्य विटामिन के रूप में इसको जाना जाता है विटामिन ई को। एक दोस्तों अपन पहले देख चुके हैं कि ये नपुंसकता और बांझपन जैसी बीमारियां भी विटामिन विटामिन ई की कमी के कारण हो जाती हैं, जिसे आप कह सकते हो जनन वृद्धि दर जब कम हो जाती है तो वो किसकी कमी से होती है, विटामिन ई की कमी से होती है। तो नपुंसकता और बांझपन जैसी बीमारियां विटामिन ई की कमी से होती है। सौंदर्य प्रसाधनों में विटामिन ई का प्रयोग सर्वाधिक होता है। एक दोस्तों आप यहां से याद रख सकते हो, शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थों को नष्ट करता है। तो आप इन तीनों ही बिंदुओं को एक साथ याद रखिएगा। जो शरीर में जो भी दोस्तों हानिकारक पदार्थ बनते हैं उनको नष्ट करने का काम कौन सा विटामिन करता है, विटामिन ई करता है। सौंदर्य प्रसाधन और बांझपन और नपुंसकता जो बीमारी है ये भी विटामिन ई की कमी से होती है। तो इन तीनों बिंदुओं को अपन एक साथ याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, एक चीज आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं जो भी विटामिन ई से संबंधित जो भी बातें हैं वो एक साथ लिख रहा हूं। एक साथ लिखने का मतलब यही है दोस्तों कि जब भी आप तैयारी करो तो कि आपको ध्यान में रहे कि इससे 3 बिंदु हैं, तो आप 3 बिंदु आप रिकॉल कर सको। अगर आपको याद नहीं हो तो आप एक बार देख के आप इन सभी बिंदुओं का पता लगा सको। अगर मैं एक बिंदु विटामिन डी का एक बिंदु यहाँ लिखूं, एक बिंदु यहाँ लिखूं, एक बिंदु यहाँ लिखूं, तो उससे आपको पढ़ने में, याद करने में, रिवीजन करने में थोड़ी सी समस्या होगी और जो कंफ्यूजन होगा वो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। तो आपका कंफ्यूजन कम हो, आपको पढ़ने में, याद करने में सहूलियत हो, इसीलिए मैंने इन पॉइंट्स को एक जगह एक साथ लिखा है। तो घबराइएगा नहीं दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा, पूरा वीडियो आपको याद करा दूंगा मैं। तो विटामिन ई से सौंदर्य प्रसाधन और नपुंसकता, बांझपन जैसी बीमारियां और जो भी दोस्तों ये शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थ हैं इनको ये नष्ट करता है विटामिन ई। नेक्स्ट, एक दोस्तों ध्यान रखना, जो छिली हुई सब्जियां हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों 2-3 बार। जो छिली हुई सब्जियां हैं, छिली हुई सब्जियों को अपन पानी से धोते हैं तो पूछा जाएगा छिली हुई सब्जियों को पानी से धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि पानी से वही विटामिन नष्ट होगा जो पानी में घुलनशील होगा, और पानी में घुलनशील 2 ही विटामिन है, विटामिन बी और सी। तो बी तो नष्ट नहीं होता है, लेकिन विटामिन सी है वो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी हो नष्ट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मदद करता है विटामिन ए। इस बिंदु को आप याद रखिएगा, ये मैंने यहां नहीं लिखा, ये छूट गया था। तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद कौन सा करता है, और इसको आप यहां से भी कनेक्ट करके पढ़ सकते हो कि रोग प्रतिरोधक विटामिन, रोग प्रतिरोधक मतलब रोगों से जो लड़ने की जो क्षमता है वो कौन सा विटामिन बढ़ाता है, विटामिन ए। और वही चीज ये है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने मतलब संक्रमण मतलब बीमारियों को रोकने मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता ही बढ़ रही है। तो इसी को थोड़ा सा बदल के दूसरी भाषा में लिखा गया है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने से संबंधित विटामिन है विटामिन ए है दोस्तों। अब दोस्तों यहां से तो हो गया ये विटामिन का अपना चैप्टर पूरा। यहां से अपन ने इनके रासायनिक नाम देखे और इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती है वो देखी, और कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है जो पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में अपन ने वो देखे। तो इन सबको अगर आप पढ़ते हो, याद कर लेते हो, वीडियो को 1 या 2 बार देख लेते हो, तो विटामिन से संबंधित सिंगल क्वेश्चन दोस्तों आपका गलत नहीं होगा। और दोस्तों ऐसा पढ़ना ही क्या कि अपन उसको पढ़ के दूसरे को समझाना सके, दूसरों को पढ़ाना सके। तो अपने चैनल का मकसद ही यही है कि आपको इस प्रकार से समझाना, इस प्रकार से पढ़ाना, ताकि आप अपनी बात भी दूसरों को समझा सको, आप अपनी बात दूसरे के सामने रख सको। खाली ये उतारने का मकसद नहीं है, उतारा हुआ तो दोस्तों आपको किसी भी बुक के माध्यम से मिल जाएगा। तो मेरा इनको उतारने का मकसद नहीं है, मेरे को इनको यहाँ पे लिखने का मकसद ये है कि आप इनको समझो और आप इनको समझ को किसी दूसरे इंसान को अपनी बात समझा सको। तो अब दोस्तों कुछ एक बिंदु और है, एक बार इनको भी अपन देख लेते हैं। ये जो विटामिन का जो चैप्टर है दोस्तों ये यहाँ तक ही पूरा होता है। अब दोस्तों विज्ञान की कुछ एक शाखाएं हैं जिनमें अलग अलग चीजों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ से दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और वो दोस्तों
एक जो जीके रिलेटेड स्टूडेंट होता है उसके लगभग गलती होते हैं, क्योंकि उसको ये जो नाम है ये बहुत थोड़े अटपटे से नाम आप कह सकते हो, ज़्यादा जटिल तो नहीं है लेकिन अटपटा कह सकते हो, उसके लिए अटपटे लगते हैं और वो इन चीज़ों से बचने का प्रयास करता है। तो आज अपन इन चीज़ों से बचने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर जीके रिलेटेड स्टूडेंट और साइंस के स्टूडेंट को ज़्यादा समस्या नहीं आती है लेकिन जीके वाले को थोड़ी आती है, तो आज अपन इनको भी याद करेंगे और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा। अगर विटामिन से संबंधित क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में तो इसी पोर्शन में जो मैंने बताया इसी में से क्वेश्चन बनेगा। तो देखिएगा दोस्तों, इनको भी अपन याद करते हैं। तो कुछ है विज्ञान की जो इंपॉर्टेंट शाखाएं, वैसे तो दोस्तों दुनिया भर की शाखाएं हैं, 150 शाखाएं, अपन सभी को याद नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है पूछी जाती है अपन ने उन्हीं को शामिल किया है। तो आप इतने को याद रखिए, काफी सफिशियंट होगा आपके लिए। तो देखिए दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी होती है एक विज्ञान की शाखा और इसके अंदर किस चीज का अध्ययन किया जाता है? एस्ट्रोनॉमी के अंदर दोस्तों खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। जो खगोलीय पिंड है हमारे ब्रह्मांड में, उनका अध्ययन किस में होता है दोस्तों? एस्ट्रोनॉमी, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंदर क्या होता है दोस्तों? एंथोलॉजी के अंदर होता है पुष्प विज्ञान शाखा, मतलब पुष्पों का जो अध्ययन किया जाता है वो होता है दोस्तों एंथोलॉजी। तो जो भी जटिल चीजें दोस्तों अपन उनको पेयर बना के याद रखेंगे। इन दोनों का अपन ने पेयर बनाया, एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन और एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। यहां से अपन ने इन दोनों को याद किया। नेक्स्ट, ओडेंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी दोस्तों, ओडोंटोलॉजी क्या है? ये दांतों और मसूड़ों का जो अध्ययन होता है, जिस विज्ञान की शाखा में दांतों और मसूड़ों का अध्ययन, उसको बोलते हैं दोस्तों ओडोंटोलॉजी, और इसको आप याद रख सकते हो दोस्तों। तो ओडोंटोलॉजी क्या है दोस्तों? दांतों और मसूड़ों का अध्ययन। नेक्स्ट, एपीकल्चर। तो एपीकल्चर, पीसीकल्चर और सेरीकल्चर, तीनों एक जैसे सीसी लग रहे हैं तो इनको अपन को एक साथ याद रखेंगे। एपीकल्चर, पीसीकल्चर और सेरीकल्चर पूछे जाते हैं दोस्तों, ये अकारण ही नहीं लिखे गए, इसीलिए इनको लिखा गया, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और जो ज्यादा पूछे जाते हैं उन्हीं को मैंने शामिल किया है। तो एपीकल्चर दोस्तों, एपीकल्चर क्या है दोस्तों? मधुमक्खी पालन आप सभी लोग जानते भी हो। पीसीकल्चर क्या है? पीसीकल्चर दोस्तों मछली पालन है। और सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर के अंदर दोस्तों रेशम कीट पालन को शामिल किया गया है। तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पीसीकल्चर मछली पालन और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। नेक्स्ट, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी दोस्तों क्या होता है? एंटोमोलॉजी होता है कीटों का अध्ययन। नेक्स्ट, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी होता है कवकों का अध्ययन और फाइकोलॉजी होता है दोस्तों शैवालों का अध्ययन। तो आप इन तीनों को एक साथ याद रख सकते हो, क्योंकि कीट, कवक और शैवाल छोटे छोटे जीव है, तो इनसे संबंधित तीनों ही शाखाओं को याद रखोगे। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, थोड़ा आप दोस्तों इनको एक बार ध्यान से वर्डों को देखो तो भी आपको पता लग जाएगा। इसमें देखो दोस्तों एंटोलॉजी ट आ रहा है, तो कीट, इसमें भी ट आ रहा है। आप थोड़ा इसको याद करने के लिए इस प्रकार से ट्रिक अपना सकते हो। ज्यादा मैं ट्रिक पे जाता नहीं हूं दोस्तों, मैं ज्यादा समझ के ऊपर विश्वास करता हूं, लेकिन आप अगर नहीं याद हो रहा है तो हल्की फुल्की आप ट्रिक की कम सहारा आप ले सकते हो। एंटोमोलॉजी ट आ रहा है तो कीटों का है। माइकोलॉजी क्या आ रहा है दोस्तों? माइको, तो इधर भी कवकों में क्या आ रहा है, तो माइकोलॉजी से कवक, और फाइकोलॉजी से दोस्तों शैवाल हो गए। तो आप इसको याद रख सकते हो इन तीनों को एक माध्यम से। नेक्स्ट दोस्तों, हर्पिटोलॉजी। हर्पिटोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है? हर्पिटोलॉजी जो विज्ञान की शाखा है, इसमें अंदर सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। हर्पिटोलॉजी में सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। और पोमोलॉजी, पोमोलॉजी जो शाखा है दोस्तों, इसके अंदर फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आती है अपनी आर्निथोलॉजी। आर्निथोलॉजी में दोस्तों अपने पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो अपन इन तीनों को एक साथ याद रख सकते हैं। कैसे याद करेंगे दोस्तों? हर्पिटोलॉजी सरीसृप, पोमोलॉजी फलों का और आर्थिनोलॉजी पक्षियों का। नेक्स्ट, कार्डियोलॉजी और पेडोलॉजी, इन दोनों को आप एक साथ याद रख सकते हो। कार्डियोलॉजी दोस्तों क्या होता है? कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन होता है, हृदय के जो पार्ट्स होते हैं दोस्तों उनका अध्ययन होता है। कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन होता है। और पेडोलॉजी दोस्तों होता है वो मिट्टी का अध्ययन, जिसको आप कहते हो वो होता है पेडोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी और पेडोलॉजी, कार्डियोलॉजी दोस्तों हृदय का अध्ययन और पेडोलॉजी दोस्तों होता है वो मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो विज्ञान की शाखाएं हैं दोस्तों, अपन ने इनको समझा और याद किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो वीडियो देखने के बाद में आपको एक तो ये
विज्ञान की जो शाखाएं इनसे संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और एक जो विटामिन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपके कंपटीशन एग्जाम में आता है तो मैं उम्मीद करता हूं आप उसको सही से ही बना के आए। और अपने चैनल का उद्देश्य ही दोस्तों यही रखा गया है कि यहाँ से आप कुछ सीख के कुछ समझ के जाएं और आने वाले आपके कंपटीशन एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही से ही बना के आए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए, कुछ सीखने को आपको मिला हो तो थोड़ा इसको एक बार शेयर कीजिएगा, तो कि और जो भाई बंधु हैं और दोस्त हैं उनकी थोड़ी मदद हो सके, और जो अपना चैनल है वो भी और चैनल की बातें एक बड़े चैनल का रूप लेके आ सके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे तो अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा दोस्तों, आप सफल निश्चित रूप से होंगे। मेरा पूरा सपोर्ट आपके साथ है, मैं समय समय पर आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। जो राजस्थान हिस्ट्री का जो मारवाड़ का राठौड़ वंश है दोस्तों वो कंटिन्यू जारी रहेगा। बीच में एक आध करंट के या साइंस के इस प्रकार के वीडियो आते रहेंगे, ताकि आप ये समझ सको कि साइंस या करंट को भी किस प्रकार से आसानी से पढ़ सकते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन सभी क्वेश्चन अपन बना सकते हैं। तो ये बीच बीच में वीडियो बनाने का यही लक्ष्य है। दूसरे टॉपिक का जो राजस्थान जो मारवाड़ वंश का जो राठौड़ का जो इतिहास है वो जारी रहेगा, और धीरे धीरे करके अपन उसको समाप्त करेंगे और सभी टॉपिक्स को अपन सीखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।